वीडियो में हम जानेंगे चाइना की डेट क्राइसिस के बारे में। क्या चाइना में एक बबल बिल्ड हुआ है रियल एस्टेट में? China is having money problems too. Its provinces and local governments are out of cash. China's a ticking time bomb. China has unveiled a $1.4 trillion bailout. और क्या है चाइना का डेट का असली रीजन? इस क्राइसिस के बारे में हम इस वीडियो में जरूर जानेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपका मानना है कि इंडिया का एक रोल मॉडल कंट्री अगर है तो वो चाइना है, तो इंडिया को चाइना के इस डेट क्राइसिस से क्या सीखना चाहिए, हम ये भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। चाइना यूएस के बाद फास्टेस्ट बिल्डर्स में आता है। बिल्डिंग इकोनॉमीज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स, बिल्डिंग रियल एस्टेट। सो यूएस इज नंबर 1, चाइना उसके बाद फास्टेस्ट है। दे बिल्ड स्काई स्क्रेपर्स इन डेज, metro lines in a year, right? So they are developing like crazy, and people feel that China is a developed country because of this. Officially China का जो debt है वो 100% of the GDP है, but अगर हम experts की माने तो ये debt actually 100% नहीं 300% है, मतलब almost 3 times of the GDP. कैलकुलेशन करें, अप्रॉक्सीमेटली 19 ट्रिलियन डॉलर की अगर इकोनॉमी है तो ये डेट जो है 55 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास का है। चाइना में 50 गोस्ट सिटीज है जहां पे कंस्ट्रक्शन हुआ है, रियल एस्टेट बना हुआ है। इनको हम गोस्ट सिटीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ बिल्डिंग्स है, अंदर कोई रह नहीं रहा। और 50 गोस्ट सिटीज का मतलब है कि इंटायर फ्रांस, पूरे फ्रांस की पॉपुलेशन वहां पे जाके रह सकती है। इतना रियल एस्टेट सिर्फ गोस्ट सिटीज है चाइना में, जहां पे एक्चुअल फैमिलीज है, एक्चुअल लोग नहीं रह रहे, बट कंस्ट्रक्शन हुई है। सो इसको डिटेल में समझते हैं। सो लोकल गवर्नमेंट्स वांट टू ग्रो फास्ट, दे वांट कि उनके लीडर्स प्रमोट हो, पर वो ग्रोथ के बिना चाइना में प्रमोट नहीं हो सकते। तो ग्रोथ के लिए वो क्या करते हैं? ग्रोथ के लिए उनको पैसा चाहिए, उनको बोरो करना है। कहाँ से बोरो करती हैं ये लोकल गवर्नमेंट्स? सो लोकल गवर्नमेंट्स बोरो करती है चाइना में शैडो कंपनी से, जिनको हम बोलते हैं LGFV। इसका फुल फॉर्म है लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल। तो एक शैडो कंपनी बनाई, तो ये जो LGFV है ये बोरो करती है अगेंस्ट लैंड, ठीक है। सो LGFV के पास लैंड है, LGFV लैंड के अगेंस्ट बोरो करके लोकल गवर्नमेंट्स को पैसा देता है। ये लोकल गवर्नमेंट्स उसी लैंड पे कंस्ट्रक्ट करती है टू शो ग्रोथ। यस, दे आर ग्रोइंग बिकॉज रियल एस्टेट इज ग्रोइंग। उसके रिलेटेड जो सेक्टर्स है जैसे सीमेंट, स्टील, आयरन, ये सब सेक्टर्स भी साथ में ग्रो करते हैं, बिकॉज एक रियल एस्टेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए डिफरेंट सेक्टर्स की चीज़ें चाहिए होती है और लोग एम्प्लॉय करने पड़ते हैं। तो ये पेपर पे ठीक लगता है, बट आफ्टर दिस बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड there is nobody to buy these projects, and these projects turn into a ghost town. So these projects actually don't help the real people, because the real people are not living in these ghost towns. इसका एक classic example है Evergrande. China's property bubble has claimed its biggest casualty yet. China's largest property company, Evergrande, defaulted. Evergrande has been delisted from the Hong Kong Stock Exchange. Most indebted developer with more than 270 billion euros worth of liabilities. एवरग्रांड के बारे में आपने न्यूज में सुना होगा, न्यूज आर्टिकल्स में सुना होगा। एवरग्रांड का डेट 300 बिलियन डॉलर्स था, 300 बिलियन डॉलर्स। और एवरग्रांड इस 300 बिलियन डॉलर के डेट को पे बैक नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से जो एवरग्रांड क्राइसिस है, जो डेट क्राइसिस है, जो शुरू हुआ था, अगर आपको याद हो। बाय 2023 ये जो LGFV के द्वारा जो लोन्स दिए गए थे, ये लोन्स एक स्टैगरिंग फिगर 9 ट्रिलियन डॉलर पे थी in 2023. 9 trillion dollar, just to give you a perspective, is half of China's GDP and twice of India's GDP. ये छोटे नंबर्स नहीं है बिल्कुल भी। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए चाइना ने इन लोन्स को लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में लॉन्गर रीपेमेंट टाइम था, लॉन्गर टाइम मिला रीपेमेंट के लिए। तो इन लोन्स को बेसिकली लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। और साथ ही साथ चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने बैंक्स को बोला टू गो अ लिटिल इजी ऑन द लोन कलेक्शन। ये सोल्यूशन हमारे हिसाब से सिर्फ टेम्पररी है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करते। इंडिया को इससे क्या सीखना चाहिए? इंडिया को इससे ये सीखना चाहिए कि सिर्फ ग्रोथ ऑन पेपर शुड नॉट हैपन। अल्टीमेटली ग्रोथ को लोग हैं उस कंट्री में, उनको हेल्प करना चाहिए।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक रिमोट विलेज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोड नहीं है, वहाँ पे आप रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, तो ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। बट अगर आप सिर्फ चाइना की तरह सिर्फ रियल एस्टेट बना रहे हैं और जिसका एंड यूज कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऑन पेपर है, इंडिया आई थिंक शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी कंप्लीटली। So, I hope I was able to add some value with this video to you guys. आपको चाइना डेट क्राइसिस के बारे में कुछ तो बेटर पता चला होगा। Thank you so much आम जनता। This is Abhishek signing off. Adios.